Good morning, students. Hope you will be fine and staying safe at your home. Students, in the previous videos, we had already discussed about air pollution, water pollution, and land pollution. Now, students, in this video, we will discuss about a very interesting topic, that is ग्लोबल वार्मिंग. स्टूडेंट्स, आज हम लोग ग्लोबल वार्मिंग के बारे में जानेंगे. द अर्थ इज इन्वेलप्ड बाय ए ब्लैंकेट ऑफ गैसेस एंड दिस ब्लैंकेट इज नोन एज स्टूडेंट्स एटमॉस्फेयर. हमारा जो अर्थ है स्टूडेंट्स, वो गैस का एक ब्लैंकेट से जो है वो कवर्ड है, और वो जो गैस का आवरण है स्टूडेंट्स, ब्लैंकेट जो है, उसे हम लोग एटमॉस्फेयर कहते हैं. एंड स्टूडेंट्स, सम ऑफ दिस गैसेज लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन एंड वाटर वेपर हैव द प्रॉपर्टी टू ट्रैप द सन हीट. दिस गैसेज डू नॉट अलाउ द हीट टू एस्केप इनटू द स्पेस. स्टूडेंट्स, हमारे एटमॉस्फेयर में कुछ गैसेज हैं जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और वाटर वेपर. इनमें स्टूडेंट्स ये एबिलिटी होता है, ये प्रॉपर्टी है, ये सन से जो निकलने वाला हीट है उसे वो ट्रैप कर सकता है, उसे वो सोख सकता है और उसे धरती से वापस नहीं निकलने देता है. एंड स्टूडेंट्स, दिस हीट कीप द अर्थ वार्म. दिस इफेक्ट इज कॉल्ड ग्रीन हाउस इफेक्ट. और इस तरह के प्रभाव को स्टूडेंट्स, जिसमें हीट अर्थ से एस्केप नहीं हो सकता है, उस तरह के इफेक्ट को स्टूडेंट ग्रीन हाउस इफेक्ट कहा जाता है. एंड स्टूडेंट्स, गैसेज विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रीन हाउस इफेक्ट इज नोन एज ग्रीन हाउस गैसेज. हियर कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन एंड वाटर वेपर, these gases is known as ग्रीन हाउस गैसेज. चूँकि स्टूडेंट्स ग्रीन हाउस इफेक्ट इन्हीं गैसों के कारण होता है, इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन एंड वाटर वेपर जैसे गैसेज को स्टूडेंट्स ग्रीन हाउस गैसेज कहते हैं. बट व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ दिस गैसेज इंक्रीजेज इन द एटमॉस्फेयर, इट लीड्स टू द राइज इन द अर्थ्स एवरेज टेम्परेचर. स्टूडेंट, जब इन गैसेज का जो कंसंट्रेशन होता है हमारे एटमॉस्फेयर में वो बढ़ने लगता है, तब स्टूडेंट्स हमारे धरती का जो एवरेज टेम्परेचर होता है वो ऊपर चला जाता है, वो राइज करता है. और इस तरह से स्टूडेंट्स ये जो परिस्थिति है, ये जो स्थिति उत्पन्न होता है, अर्थ के एवरेज टेम्परेचर में जो तापमान उससे ऊपर चला गया स्टूडेंट्स, उस स्थिति को स्टूडेंट्स हम लोग क्या कहते हैं? ग्लोबल वार्मिंग, वैश्विक ताप. हिंदी में स्टूडेंट इसे वैश्विक ताप कहा जाता है. ग्लोबल वार्मिंग काउज क्लाइमेटिक चेंज ऑन द अर्थ. स्टूडेंट, ग्लोबल वार्मिंग के कारण हमारी धरती का जो क्लाइमेट का जो पैटर्न है वो बदल सकता है. एंड दिस रिजल्ट इन टू मेल्टिंग ऑफ पोलर आइस, सी लेवल एंड सबमर्जिंग ऑफ लो लेइंग एरियाज नियर द सी. स्टूडेंट, धरती का जो एवरेज टेम्परेचर है उसके बढ़ जाने के कारण हमारा जो क्लाइमेट है वो तो बदल ही सकता है, और साथ साथ में स्टूडेंट जो पोलर आइस होते हैं, जो पोलर रीजन में जो आइस हैं, वो तापमान बढ़ने के कारण धीरे धीरे वो पिघलने लगते हैं, जिससे स्टूडेंट्स जो सी का वाटर लेवल है वो ऊपर चला आता है, और लो लेइंग एरिया जो समुद्र के किनारे हैं वो पानी में डूब सकते हैं. सो दीज आर द इफेक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग. स्टूडेंट्स, हम लोग ग्लोबल वार्मिंग के प्रभाव को कम कैसे कर सकते हैं? चलिए इसके बारे में हम लोग जानते हैं. टू रिड्यूस द इफेक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग वी शुड रिड्यूस द रिलीज ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज. स्टूडेंट्स, चूँकि हम लोग जानते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग ग्रीन हाउस गैसेज के कारण ही होता है. सो स्टूडेंट्स, ग्लोबल वार्मिंग को रिड्यूस करने के लिए हमें ग्रीन हाउस गैसेज जो भी हैं स्टूडेंट, उन्हें रिड्यूस करना पड़ेगा. One important step in the direction is to plant more and more trees because trees are good absorber of carbon dioxide. Students, इन गैसेज का इमिशन नहीं हो, इसके लिए हमें अधिक से अधिक पेड़ लगाने चाहिए.
स्टूडेंट पेड़ जो होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड के गुड एब्जॉर्बर होते हैं। इस तरह से स्टूडेंट्स अधिक से अधिक संख्या में पेड़ लगा के हम लोग ग्रीन हाउस गैसेज के इमिशन को, उसके उत्सर्जन को स्टूडेंट्स रोक सकते हैं और इस पर कंट्रोल पा सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, आई होप you will understand all the concept very well. In the next video, we will discuss about noise pollution. So till then, take care of yourself. Thank you.